नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। हेल्पलाइन नंबर वही 9871070307। अभी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आपके सामने आ रहा है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा शाम तक या तो फिर कल आएगा। हम लोग डिटेल बात करेंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जितनी भी क्वेरीज है आपके सब बात करेंगे, और थियरी में कैसे पढ़ाई करें, कैसे स्टडी करें कि मैक्सिमम मार्क्स को गेन करें। उसके बाद थियरी सीरीज चालू होगी। हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा। आप मान के चलो उतना भी पढ़ लोगे तो पास हो सकते हो। इसलिए कोई भी वीडियो कभी भी मिस मत करना। हर वीडियो को एगरली वेट करो और उसे खोल के देखो। कुछ भी उसमें बहुत सारी बातें बताई जाएगी। अभी ये केमिस्ट्री आ रही है 12th क्लास, राइट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगी, दोनों बात कर रहे हैं। अच्छा, 2 प्रैक्टिकल आपको केमिस्ट्री में करना है। एक्सपेरिमेंट 1। अब एक चीज़ देखो, एक्सपेरिमेंट का चॉइस कैसे करना है। स्कूल क्या प्रैक्टिकल दे रहा है, अगर वो आता तो करो, नहीं आता तो बोलो ये मेरे को 2 आता है, ये मैं लिख देता हूँ। बिल्कुल कुछ नहीं आता, ये 2 लिख के आना, 100% पास हो जाओगे। ऐसे प्रैक्टिकल का चुनाव करो, ऐसा सिलेक्शन करो जिसमें डेटा ना भरना पड़े, कैलकुलेशन ना करना पड़े, डेटा निकालना ना पड़े। उससे क्या हो जाएगा, आप सेफ रहोगे। कोई डेटा प्रैक्टिकल का निकाल लो, कितना सही है कितना गलत है, टीचर उसके ऊपर रेड मार्क्स लगा देगा। अगर डेटा लिखने वाला नहीं है, थियोरेटिकल टाइप का है, स्टोरी टाइप का है, तो वो कितना ईजी है, क्योंकि उसमें कुछ गलत होने के चांसेस नहीं है। टीचर को कुछ बोलने की नौबत नहीं आएगी। आप 100 में से 100% मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसे ही ट्राई करो। हम सब भी यही देखते हैं कि बच्चा प्रैक्टिकल में कर क्या रहा है। कैलकुलेशन पर हमेशा नज़र होती है, क्योंकि वो हम लोग का कैलकुलेटिव डेटा निकाल के रखा हुआ होता है। हम लोग उससे मैच करते हैं कि 1.41 आ रहा है तो उतना आ रहा है क्या, पीएच वैल्यू उतना ही आ रहा है क्या, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है क्या, वो सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर वो सब नहीं है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप गलत कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। तो ऐसे चीज़ों से बचने की कोशिश करो, ऐसे प्रैक्टिकल से बचने की कोशिश करो। प्रैक्टिकल वही करो जो जिसमें कोई भी गलती निकाल ना सके। चलो, एक्सपेरिमेंट 1। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है, उनमें से एक इजी प्रैक्टिकल चुनो, और ज़्यादातर स्कूल दे भी देते यही। क्या है, बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक। बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक। तो बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। लेबोरेटरी टेक्निक में करना क्या है, एक बार इंग्लिश मीडियम वाले देख लेते हैं, फिर हिंदी मीडियम में भी बात करेंगे, ठीक है। हिंदी साथ साथ बात कर लेते हैं या तो, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रयोगशाला की मूल तकनीक से परिचय। ये क्या है, एम है। एक्सपेरिमेंट लिखो 1, नीचे आ जाओ, एम या उद्देश्य चले आ जाओ, उसमें लिखो प्रयोगशाला की मूल तकनीक का परिचय। एक्सपेरिमेंट 1 आपके जो एनआईओएस की बुक है उसमें मिलेगा, राइट, और पेज नंबर 1 में ही मिलेगा, राइट। तो बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक या प्रयोगशाला की मूल तकनीक का परिचय, राइट है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें उद्देश्य एम लिख दो। एम हो गया हमारा, एम हो गया। यह लक्ष्य, हिंदी में लक्ष्य भी लिख सकते हो। उसके बाद उद्देश्य लिखो। कई बार क्या होता है, एम की जगह पर भी उद्देश्य लिख देते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद उद्देश्य आ जाए। उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, इससे क्या अचीव करने वाले, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। कट एंड बेंड द ग्लास रॉड। ग्लास रॉड या ट्यूब को बेंड कर सकते हैं। केमिस्ट्री में पहला ही प्रैक्टिकल होता है बेंड करने की, ये टेक्निक है, कैसे हम बेंड कर सकते हैं। दूसरा है बोर रबर कार्ड। रबर कार्ड को बोर कैसे करेंगे, छेद कैसे करेंगे। सील द ग्लास एपरेटस एंड लीकेज। लीकेज को सील करना, ग्लास एपरेटस को। हिंदी में क्या बोलेंगे, कांच की नलिकाओं को काट सकेंगे तथा उन्हें मोड़ सकेंगे। ऑब्वियसली एक पूरी रॉड है, उसको मोड़ना है, काटना है, ये केमिस्ट्री की टेक्निक है। दूसरा, रबर के डॉट या कार्क में छेद करना है आपको। कोई भी उपकरण है उसमें लीकेज है तो आप क्या करोगे, उसे सील करोगे। तो ये केमिकल में पढ़ाया जाता है। और क्या है, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व की माप कर सकेंगे, ये सारा है। मगर इतना सारा मत लिखो, 1-2 चीज़ें लिखो। कांच की नलिका को काट सकेंगे, मोड़ सकेंगे, तो क्या लिखेंगे, कट एंड बेंड द ग्लास रॉड या ट्यूब्स लिखेंगे। बोर रबर कार, रबर कार के अंदर बोर करना या छेद करना, यह हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होगा। उसके बाद आप पहले आ जाओ, कट एंड बेंड ग्लास ट्यूब लिख दो, राइट। नीचे आ जाओ, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या चाहिए आपको, एक ग्लास रॉड चाहिए, ट्यूब चाहिए, स्मॉल ट्रायंगुलर फाइल चाहिए, गैस बर्नर चाहिए, स्प्रिट लैम्प। गैस बर्नर नहीं है तो स्प्रिट लैम्प कुछ गर्म करने के लिए चाहिए, क्योंकि बेंड करना है। गर्म करके आपको पता है कि ट्यूब को बेंड किया जाता है केमिस्ट्री लैब में, एग्जैक्टली उसको वैसे ही करना है। अब जरा आओ, हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, ये लिखना नहीं, नीचे आ जाओ, डायग्राम बनाओ। तो हमने क्या क्या दिया हुआ जो वीडियो में, उसमें सिर्फ डायग्राम पिक कर लो, ठीक है। डायग्राम पिक कर लो दोनों में। आप क्या करते हो, उसको गर्म करने के बाद कपड़े से लेकर के ऐसे बेंड करते हो, राइट। डायग्राम में साथ साथ चलता रहेगा, अब देखते रहना। उसके बाद क्या करना है, बोर करने के लिए बेंडिंग एक ग्लास ट्यूब, बेंड करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल बीच में कैंडल को जलाते हैं, स्पिट लैम्प को जलाते हैं, ठीक है, या गैस बर्नर को जलाते हैं। ऐसे लेके पकड़े थे, धीरे धीरे जैसे जैसे वो सॉफ्ट होता जाता है वैसे वैसे बेंड करते जाते हैं, ठीक। डायग्राम बनाना, और इसके सिवा कुछ मत करना। प्रिकॉशन क्या रखना है, डोंट टच द बेंड पोर्शन। बेंड पोर्शन बहुत गर्म होगा, वहाँ टच नहीं करना, नहीं तो स्किन बर्न हो जाएगी। फिंगर अंटिल इट कूल, जब तक ये ठंडा नहीं होता तब तक ये नहीं करना।
उसके बाद टू बी, एक तो प्रैक्टिकल हो गया, ये किसके लिए, बेंडिंग ऑफ ग्लास ट्यूब के लिए। दूसरा क्या है, तो इसी में पहले ही प्रैक्टिकल में कम से कम 2 चीज़ तो लिखो। 7-8 प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये जो लैब टेक्निक है ये 7-8 प्रैक्टिकल्स है, 7-8 मत लिखो, 2 टेक्निक लिखो, दैट्स सफिशिएंट। उसके बाद हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, कार्क में ट्यूब में कैसे बोर करना है ये लिखा हुआ, एज इट इज लिखना। प्रिकॉशन देखो क्या लिखो, एक्सपेरिमेंट लिखो, पहले एम लिखो, उद्देश्य 2-3 लाइन लिखो, डायग्राम नीचे बनाओ, उसके बाद प्रिकॉशन लिखो, डायग्राम बनाते रहो, बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ये सब चीज़ें करके भर दो। इसमें कुछ भी डेटा नहीं निकालना है, एनालिसिस कुछ भी नहीं करना है, आप एनालिसिस से बच जाओगे। और ये एक अच्छी चीज़ है, क्यों, कोई गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और गलती होने का मतलब समझते हो, एक गलत के ऊपर एक रेड टीचर को मजबूरी में लगाना है, और रेड का मतलब 1 नंबर काटना ही काटना। ध्यान रहे, ये जो प्रैक्टिकल आप रिटर्न में देने जा रहे हो 10 मार्क्स का है, सिर्फ 2 प्रैक्टिकल आपको लिखने 2.5 मार्क्स के, 5 हो जाएंगे। 3 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का लैब जो रिकॉर्ड है वो हो जाएगा 8। 2 मार्क्स वाइवा के लिए या लैब की परफॉर्मेंस पर, वो टीचर उनमें से कुछ भी आपको जज करके दे सकता। ऑब्वियस है कि लैब में कुछ कराने जा नहीं रहे तो करेंगे क्या, तो आप जब कैसा करो उसके ऊपर हो जाएगा। उसके बाद आप अपने बुक्स में से एक्सपेरिमेंट 13 उठा लो। हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों चूज करें, हमने आपको बता दिया, इसमें कोई बड़ा टेबल नहीं बनाना, ऑब्जर्वेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो आप बच जाओगे। वॉल्यूमेट्रिक में मत जाना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गलत सही होगा तो टीचर मार्क्स काट देगा। ना चाहते हुए भी एक गलती में 1 मार्क्स टीचर को काटना पड़ेगा, और आपको 10 में से 7 उठानी है। पीछे के मार्क्स पीसीपी के आ रहे नहीं आ रहे पता नहीं है, इंटरनल मार्क्स आपको कोई दे रहा नहीं दे रहा इसका गारंटी नहीं है, तो कम से कम इस 10 में से 7 लेना है, तो कोई भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट 13 आपके बुक में, उसमें है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन। इसमें से नाइट्रोजन और सल्फर लिख लो, 2 डिटेक्ट कर लो, दैट्स सफिशिएंट। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है 50 चीज़ कैलकुलेट की जा सकती है, मगर क्या हम बैठ के वही कैलकुलेट करेंगे, नहीं। 2.5 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो उतना ही करो जितना ज़रूरत है। कितने में हमारा काम चल जाता है वो हमारे लिए ज़रूरी है, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे बात को, समझ रहे ना आप, समझ के चलो, समझदार हो, समझदारी में ही काम करो। ठीक है, हिंदी में क्या क्या प्रैक्टिकल है देखना जरा। हिंदी हो गया टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट नाइट्रोजन सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक कंपाउंड मिला हुआ उसमें से नाइट्रोजन और सल्फर की पहचान करनी है, वो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रयोग संख्या बुक में आपकी 13 है, आप जब एग्जाम में लिखोगे तो प्रयोग संख्या 2 करो। अगर आपके एग्जाम में 1 पर लिखा तो 1 लिख दो, 2 लिख दो, या नहीं आता तो ये 2 तो करके आनी है। क्या लिखोगे, कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन सल्फर की पहचान करना। आइडेंटिफाई द नाइट्रोजन एंड सल्फर एक्स्ट्रा विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्या उद्देश्य, इसको करने के उपरांत उद्देश्य में लिखा हुआ वो लिख लीजिए। नीचे चले जाइए, नीचे में क्या 2-3 देखो दुनिया भर की कहानी, हाउ टू परफॉर्म, वो सब बिल्कुल मत करो। नीचे इक्वेशन लिखा है, केमिस्ट्री का अगर इक्वेशन है तो 100% लिखना, क्योंकि उस इक्वेशन में आप रिएक्शन क्या करने वाले, जैसे सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, तो सोडियम साइनाइड बनाते हो, सोडियम प्लस सल्फर, सोडियम सल्फेट सल्फाइड जो भी बनता है वो एज इट इज लिखो फार्मूले के हिसाब से। उसके बाद सोडियम प्लस एक्स किसी के साथ रिएक्शन कराए तो सोडियम का वो एलिमेंट बना, उसका लिखो। तो एक एक्सपेरिमेंट जो नीचे इक्वेशंस है जो हम दे रहे हैं आपको वो एज इट इज लिखो। नाइट्रोजन का परीक्षण कैसे होगा, कैसे परीक्षण करना है आपको, टेस्ट पर नाइट्रोजन क्या करना है, देखो छोटी सी स्टोरी लिखो, इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन सब कुछ कहता है, किसके साथ रिएक्शन किया तो क्या बना। जैसे सोडियम साइनाइड है, फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है वो पूरा लिखो। फिर सोडियम रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, लास्ट में प्लस सोडियम क्लोराइड बना देगा। तो इस तरह से एक रिएक्शन से बहुत सारी चीज़ निकल के आ जाती हैं, तो रिएक्शन ही मेन है, उसी को स्टोरी है। सोडियम निष्कर्ष में नाइट्रोजन इतना ये उपस्थित रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे वो लिखा हुआ एज इट लिख दो। वो नहीं भी लिखा, इक्वेशन लिख दिया तो काम चल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन टीचर को दिखता है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा। तो साइंस में हमारी क्या आइडेंटिटी है, इक्वेशन सब कुछ कहता है, लिखो कम, इक्वेशन के ऊपर फोकस ज़्यादा करो केमिस्ट्री के अंदर। अगला क्या, सल्फर का परीक्षण या आइडेंटिफाई द सल्फर या टेस्ट फॉर सल्फर, राइट। उसमें क्या सोडियम निष्कर्ष जो भी निकला हुआ उसमें से क्या हमको सल्फर की पहचान करना, आइडेंटिफाई करना है। उसमें क्या करना, सोडियम सल्फाइड है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड बनेगा, ठीक है, जो कि बैगनी कलर का होता है, ठीक है, ये सारा पर्पल कलर का आपका बनेगा। इंग्लिश में हम लोग बात कर लेते हैं। सल्फर प्रेजेंट है, सोडियम एक्सट्रैक्ट एंड सोडियम सल्फाइड, इट गिव्स ए पर्पल कलर। देखो हमारा क्या कहना है, 2 प्रैक्टिकल हमने चूज कर लिया, प्रिकॉशन लिख लेना लास्ट में, और इसमें ज़्यादा टेबल वेबल की जरूरत नहीं है। आवश्यक सामग्री में प्रश्नावली चाहिए, और क्या चाहिए, रासायनिक पदार्थ कौन कौन सा चाहिए, ये केमिकल कंपाउंड क्या क्या चाहिए, सब चीज़ लिखो। सिंपल सी कहानी, हमारी बात समझो। प्रैक्टिकल में
टीचर स्कूल के हाथ में बहुत कुछ है, क्योंकि आप गलत लिखते हो सही लिखते हो 100%, आप कितना एक्यूरेट हो इसकी गारंटी लेना बहुत मुश्किल है। आप 2 प्रैक्टिकल सही से लिख के आना। टीचर ने कुछ और दे दिया तो उनसे रिक्वेस्ट कर लेना, सर मेरे को यही आता है, मैम प्लीज़ मेरे को ये 2 प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से आते हैं, प्लीज़ करने दीजिए। उससे क्या होगा, टीचर प्लीज़ करोगे तो टीचर बोलता है ठीक है लिख दो। हमारे सिलेबस का पार्ट है 10-12 प्रैक्टिकल्स है, उनमें से बच्चे ने 2 परफॉर्म कर दिया, टीचर को क्या हाँ 2 ठीक है मार्क्स लगा दिया, ठीक है सफिशिएंट है। पीसीपी के 5 मार्क्स है, 5 इंटरनल एआई से आएंगे, यानी कि 10 मार्क्स हो गए। अब प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स का ही आज का प्रैक्टिकल है, थियरी का ध्यान रखना, केमिस्ट्री का। उसमें 2 प्रैक्टिकल 2.5 मार्क्स, 2.5 5 हो गए। 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है। अब कुछ बच्चा बोलता है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड ना बनाओ तो 3 मार्क्स चले गए। बच्चे कितना 7 में से 7 ही चाहिए, बताओ कोई कैसे गारंटी हो टीचर 7 दे देगा आपको। पीसीबी का 5 मार्क्स नहीं मिला तो आफत है, इंटरनल नहीं मिला तो आफत है। अब यहाँ 10-10 मार्क्स पर खड़े हो और पास होना जरूरी है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री जितना भी प्रैक्टिकल है 12th क्लास का, उसमें अगर प्रैक्टिकल में पास नहीं हुए तो 100% फेल माने जाओगे, बेशक थियरी में 100 नंबर लेके आओ। इसके बाद की वीडियो बहुत विजिलेंट है ना, हर वीडियो पर बहुत एनालिसिस हमारी चल रही है। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बहुत बड़ा बड़ा पेपर नहीं, हम लोग 7-8 क्वेश्चन निकालने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ उस 7-8 में से हम चाह रहे कि बड़ा वाला क्वेश्चन 5-5 नंबर वाला, 3-3 नंबर वाला, 4-4 नंबर वाले आपको 4-5 मिल जाए, जो मर के भी आपको पास करा दे। पास कराने का मतलब क्या होता है, हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला करके ये सारा कुछ उसमें करके दे देंगे। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन था एमपी से, हम उसका आंसर देते हैं। टीएमए वाले चैप्टर आएंगे क्या थियरी में? बिल्कुल नहीं आएंगे। टीएमए का चैप्टर टीएमए के लिए है, और उसके बाद जो चैप्टर बनता है उसमें भी ऑब्जेक्टिव के लिए है और कुछ चैप्टर सब्जेक्टिव के लिए है। तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाले चैप्टर पढ़ो, टीएमए के चैप्टर बिल्कुल हटा दो जो कि पेपर के पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। डेटा एंट्री से रिलेटेड कुछ बातें बच्चे पूछ रहे हैं, मैं एक बात, डेटा एंट्री का एक छोटा सा वीडियो मैं शाम को डाल दूंगा, ठीक है, तो उस पर आप काम कर लेना। थैंक यू सो मच। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सेंटर पर जब प्रैक्टिकल देने जाते हो तो उन बच्चों को हमारे वीडियो के बारे में बताओ, हमारे चैनल के बारे में बताओ, प्लीज़ उनसे शेयर करो, क्या पता उन बच्चों को भी हेल्प मिले। उनको वीडियो शेयर करो, सारे फ्रेंड बन जाते हैं, सेंटर पर कॉमन फ्रेंड हो जाते हैं, आपस में उनको वीडियो एक वीडियो सबको दे दो। कोई भी फ्रेंड मिलता है, कोई भी कोलीग आपका पेपर दे रहा है, उसको वीडियो उसके साथ शेयर करो, ठीक है, वो लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो ताकि फ्यूचर में वो आपके साथ भी जुड़े रहें और साथ में वीडियो के साथ भी जुड़े रहें। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो भी हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, एज ए फ्रेंड हो गए, एज ए फैमिली आप हमारी हो गए, हम आपकी बात सुनते हैं, आपके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपका ये रिक्वेस्ट है कि आप सेंटर पर जब जाते हो तो उन बच्चों के साथ हमारे चैनल के बारे में बात करो, हमारे चैनल की रिक्वेस्ट उनको दो, उनको बताओ कि आने वाले थियरी में आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो के थ्रू, जाओ राइट। तो ये एक वीडियो शेयर करो उनके साथ, उनको बोलो कि सब्सक्राइब करके आप इस चैनल के साथ जुड़ो, ठीक है। तो आप सबको जोड़ो, उनको हेल्प मिलेगी बहुत सारा, आप उनको भी सपोर्ट करो, ठीक है। तो आप उनको अपने दोस्त भी बनाओ, साथ में उनको इस बारे में भी बताओ और इस चैनल के साथ भी उनको जोड़ो। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कुछ रह गया तो व्हाट्सएप पर दे दो, कमेंट बॉक्स में जाके दे दो, आपकी हम मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच।